शिमला आने को और यहाँ जिस तरह से भाषण प्रधानमंत्री ने दिया है? प्रधानमंत्री के आने के ऊपर सरकार ने जो ये कार्यक्रम उनके 8 साल पूरे होने पर शिमला में रखा, मुझे बहुत दुख है इस बात का। प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिससे लोगों को आश थी। लोग ये चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश जो एक 70,000 के कर्जे में डूबा हुआ है वो कोई आर्थिक पैकेज देने की बात करते, यहाँ के उत्थान की बात करते, महंगाई बढ़ती महंगाई के ऊपर लगाम लगाने की बात करते, जो रोजगार देने की बात उन्होंने स्वयं कही थी उसके ऊपर प्रकाश डालते कि मैंने इतना दिया है और इतना आने वाले समय में मैं देने जा रहा हूँ। इस तरीके की कोई भी बात प्रधानमंत्री ने नहीं कही। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि उनका ये दौरा बड़ा निराशाजनक रहा। एक जस्चर अच्छा था। भी माना जा रहा है कि यहाँ से उन्होंने एक तरह से चुनावी आगाज किया है हिमाचल प्रदेश में जो आने वाले चुनाव। क्या कांग्रेस भी इस तरह के आने वाले कार्यक्रम करेगी, एक बड़े नेता आएंगे? देखिए, ये तो दिखती हुई सी बात है और अभी वो हाल में ही गुजरात का दौरा करके आए हैं, अब हिमाचल प्रदेश में आए हैं। गुजरात में भी इलेक्शंस है, हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्शंस है, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपना दौरा यहाँ पर किया। पर जिस तरीके से सरकार ने यहाँ पर हजारों करोड़ों रुपए उनके आगमन के लिए खर्चे, और ये पैसा पब्लिक पैसा है जो आप एक प्रधानमंत्री के आने पर उसको शिमला की सजावट में आपने लगा दिया, जो कि मैं समझती हूँ ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। पर प्रधानमंत्री आते और वो कुछ ना कुछ हिमाचल प्रदेश के बेहतरी के लिए कुछ कह जाते तो लोग शायद उससे खुश होते। पर आज बहुत निराशा हुई है जो प्रधानमंत्री जी ने ना रोजगार की बात की, ना बेरोजगारी हटाने की बात की, और उसी तरह से जो हर व्यक्ति के दिल में ये आशा थी कि कोई ना कोई आर्थिक पैकेज दे के जाएं, उसकी भी बात प्रधानमंत्री जी ने नहीं की। बहुत से हमारे किसान और बागवान यहाँ ये सुनने के लिए आए थे कि हम बार बार कहते हैं कि हमारा जो जैसे शिमला के अपर हिल्स में ज्यादा सेब की पैदावार है, सेब को लेकर लोग चाहते थे कि हमारा जो बाहर से इंपोर्ट ड्यूटी है उस पैकेज को बढ़ाया जाए ताकि हमारे को अच्छा दाम अपने सेब का मिल सके। पर उसकी भी कोई बात नहीं हुई, कोई जिक्र उस बात का नहीं हुआ। तो लोग और ये किसान और बागवान भी यहाँ से आज निराश ही लौटे। एक उन्होंने जिक्र किया, कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लगातार उन्होंने हमले किए, कहा कि पहले ये होता था, भ्रष्टाचार की बात कही, अखबारों में खबरें ऐसी होती, लंबा चौड़ा उन्होंने कहा। उस पर आपकी प्रतिक्रिया था? प्रधानमंत्री जी ये दर्शाना चाहते हैं लोगों को कि जो कुछ किया वो हमने ही किया। इन 8 सालों में ही हुई जितनी भी देश की प्रदेश की उन्नति तरक्की हुई है वो इन पिछले 8 सालों में हुई। वो भूल गए कि पहले भी प्रधानमंत्री रहे, पहला भी हमारा इतिहास रहा है। 70 साल का हमारा इतिहास, क्या लोग विश्वास करेंगे कि 70 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई? जब से हमने आज़ादी पाई उसके बाद देश में कोई काम नहीं हुआ। आज वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ही किया, और जो पूर्व में कांग्रेस की सरकारें रही वो भ्रष्ट रही, उनमें भाई बचीतावाद की बात उन्होंने कही। मुझे अफसोस है कि वो इस तरीके की बात करके गए, जबकि आप हिमाचल प्रदेश की ही नहीं पूरे भारतवर्ष की जनता जानती है कि पूर्व में हमारी केंद्र में कांग्रेस की सरकारों ने जो देश को किस ऊंचाइयों तक ले जाने में वो सफल रहे हैं वो उनकी देन है। और इस तरीके से बात करना प्रधानमंत्री जी के लिए कोई शोभा नहीं देता। फिर से कह के गए कि हिमाचल अपना घर समझते हैं, फिर से वही बात यहाँ पे दोहराई है और जयराम सरकार की तारीफ करके यहाँ पे चले गए। ठीक है, अगर वो अपना घर समझते तो घर के लोगों की तकलीफ भी पूछते कि तुम्हारे को क्या तकलीफ है, क्या तुम्हारे को चाहिए। बागवान है, किसान है, उनकी आवाज को उठाते, बच्चों को रोजगार उपलब्ध करवा के देते। तब तो मैं समझती कि हाँ वो अपना घर समझते हैं। अपना घर समझते हुए उन्होंने इतने बड़े बड़े ऐलान किए जिससे हमारे बागवान खुश हुए, हमारा बेरोजगार खुश हुआ, हमारा यहाँ से जो युवा पीढ़ी है उनको कुछ दे के जाते सौगात। पर इस तरीके की कोई भी बात नहीं की, और उन्होंने ये खुशी जाहिर की कि मैं ऐसे समय में हिमाचल प्रदेश आ रहा हूँ, मेरा पहले भी यहाँ से बहुत जुड़ाव रहा। एक सिरमौर की लेडी से बात कर रहे थे तो कह रहे थे हाँ वो ही इज जस्ट ट्राइंग टू शो कि हाउ इंटीमेट ही इज विद द पीपल, बट दिस कनेक्ट इज नॉट देयर विच ही इज ट्राइंग टू शो कि जी मैं एक साधारण व्यक्ति से भी बात कर सकता हूँ, साधारण व्यक्ति की भी बात सुन सकता हूँ। पर आम आदमी का दुख तकलीफ दूर करना उनका प्राथमिक कर्तव्य था, जो कि उसके ऊपर आज हमें सबको बहुत निराशा हुई कि कोई भी ऐसा ऐलान प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर